हे बेटा बेटियों, गजानन महाराज के, सच्ची गुरु माता के, श्री हरि के, विघ्नहर्ता मंगलकर्ता के, ये सब एक हैं। ध्यान पूर्वक उनकी कथाओं को सुनो। जो दूसरों के लिए स्वयं तकलीफ उठाता है, परमात्मा उन पर सहायभूत हो जाते हैं। हे बेटा बेटी, अप्रैल माह से मैंने ये चैनल बनाया, किसी ने बना दिया कि तुम्हें कुछ आता है बोलना, तो चैनल किसी ने बना दिया और मैं चैनल में वीडियो बनाने लगा। अपलोड करना भी नहीं आता था, हैशटैग लगाना भी नहीं आता था, कुछ नहीं आता, कोई एडिटिंग नहीं, और एडिटिंग तो अभी भी नहीं आती, कोई लाइटिंग नहीं, कोई फोकस नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं। परमात्मा से एक ही प्रार्थना किया था कि जो कथाएं जिस घर में प्रवेश होगी वहां आपको जाना है और उनके कष्टों को हारना। हे बेटा बेटी, आज ऐसी स्थिति आ गई कि मेरा चैनल जो है आपके आशीर्वाद से मोनेटाइज हो गया है, प्रोसेस में चल रहा है। समय सीमा में निर्धारित प्रावधानिक समस्याएं सब हल हो गई। हे बेटा बेटी, मैं हमेशा ये कहता था कि आओ मेरे पास, मैं आपके चरणों का अभिषेक करूंगा और जो अभिषेक का जल है वो अपने ऊपर सिंचित करूंगा, इसी से मेरा उद्धार होगा। और मैं ये चाहता था कि ये कथाएं आपके हृदय तक पहुंचे और मैं आपके हृदय में मेरी सच्ची गुरु माता गजानन महाराज, साईनाथ महाराज और विघ्नहरण मंगलकर्ता के साथ देख रहा हूं। ये आप लोगों के चरणों के अभिषेक का जल है जो मुझे इस प्रकार का आशीर्वाद मिला। कभी भी भूल के भी मैंने किसी से ये नहीं कहा कि मेरे चैनल को लाइक कर देना या सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा उद्देश्य धन कमाने का नहीं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ये कथाएं के साथ ईश्वर इनके घर में जाए और उनके विघ्नहरण और मंगलकरण सारे काम हो जाए, ये कर्ज से मुक्त हो जाए, इनके घर के पैतृक दोष, वास्तु दोष, मांगलिक दोष, जमाने भर के जो भी दोष है, जो भी पीड़ा हो, जो भी वेदना हो, संताप हो, ये सब दूर हो जाए। इसलिए मैं कथा सुनने के लिए आपके चरणों को प्रणिपात करता था और आपके चरणों की धूल उठाकर अपने माथे पे लगाता था, चरणामृत अपने शरीर पर सिंचित करता था। ये आप सब लोगों का आशीर्वाद है जो मेरा चैनल मोनेटाइज होने जा रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत आभार। हे बेटा बेटी, 6वें अध्याय की कथा चल रही। आपने पहली कथा सुन ली, अब ये दूसरी कथा प्रारंभ हो रही। गजानन महाराज अपने गुरुबंधु से मिलने योग शक्ति के माध्यम से जाते। आकोट में इनके गुरुबंधु रहते जो सांसारिक प्रपंच में भी रहकर के तप और साधना के बल पर श्री हरि को जिन्होंने प्रसन्न कर लिया, जो सत्य चित्त आनंद को जानने लगे थे, ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जानने लगे। कभी उनको याद आएगी सेगांव के गजानन महाराज है, उनके गुरुबंधु है, उनके स्मरण में आए और त्वरित गजानन महाराज अविलंब आकोट में प्रकट हो गए। उस घने जंगल में जहाँ लंबे लंबे पेड़, रातांजन के, अश्वत्थ के, नीम के, बड़ी बड़ी बेलाएं, बल्लरियां, छाती भर का घास और जहाँ मुक्त कीड़े मकोड़े संचार करते थे, पशु पक्षी अनेक प्रकार के मुक्त संचार करते थे, ऐसे भयानक जंगल में गजानन महाराज प्रकट होकर आकोट के नरसिंह स्वामी जी से गुप्तगू करने लगे और उनका गुप्तगू बहुत ही आध्यात्मिक रहता है।
एक गंगा है तो एक यमुना है, एक गंगा का किनारा है, एक गोदावरी का किनारा, एक दशरथ पुत्र राम है और दूसरा देवकी नंदन है। ये दोनों का अभूतपूर्व मिलन होता है, सत्संग होता है। गजानन महाराज कहते हैं कि आपने प्रपंच में रहकर भी जो कल्याण किया है वह किसी से संभव नहीं। प्रपंच में रहकर जो ईश्वर की आराधना करता है वह सर्वोपरि है। जो अपने परिवार के साथ रहकर अपने परिवार के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए ईश्वर की आराधना करता है, साधना करता है, वह भी साधु महात्मा से कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि गृहस्थी चलाना भी बहुत कठिन काम है। और गृहस्थ जीवन के साथ साथ जो ईश्वर की आराधना करता है तो सोने में सुहागा। गजानन महाराज ने नरसिंह जी को कहा कि धन्य है आप, जो प्रपंच में रहकर भी इतना जन कल्याण करते हैं दूसरों के लिए और सत्य चित्त आनंद को पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। आपकी महिमा अगाध है। और ये बताते हैं कि जितने भी मार्ग हैं, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग के माध्यम से ही, तीनों के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिसे जो रास्ता अच्छा लगता है वह रास्ता पसंद करता है। तीनों ही मार्ग ईश्वर प्राप्ति के मार्ग हैं। और ये तीन मार्ग से चलने के बाद ज्ञान की नगरिया में जब प्रवेश करते हैं तो ईश्वर के आनंद की इन्हें अनुभूति होने लगती है। अंतरात्मा में स्वयं ईश्वर विराजमान हो जाते हैं और इन्हें आत्मज्ञान होगा। हे नरसिंह जी, आपने पानी में रहने के बाद भी जिस तरह पथरी पानी में रहती है और अपने अंदर पानी का प्रवेश नहीं होने देती, उस तरह निरासक्त होकर आपने जल सेवा की, बहुत अच्छा किया और इसी तरह करते जाइए। समुद्र में मोती मिलते हैं, मणि मिलते हैं, परंतु इन पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कीचड़ में भी कमल खिल जाता है। इसी तरह आपने निरासक्त होकर जन कल्याण किया। मैं आपसे बेहद प्रसन्न हूं। और अपने बारे में कहने लगे कि मैं इस चिरंतन सत्य को जानने के लिए, सत्य परब्रह्म स्वरूप को जानने के लिए, इस सच्चिदानंद की अनुभूति करने के लिए पागलपन ओढ़ लिया और अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। मेरे पास कोई पूंजी नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास। बड़ी विलक्षण घटनाएं घटती है इसमें। मैंने भक्ति मार्ग को अपनाया है। मैं हमेशा ईश्वर के ध्यान में रहता हूँ। दूसरे के कल्याण करने की मेरी भावना रहती है, लेकिन प्रसिद्धि ना आ जाए या जनता की भीड़ ना हो जाए, इसलिए मैंने पागलपन ओढ़कर उस सत्यचित्त आनंद को पाने की कोशिश की। नरसिंह जी बोलते हैं, आपका ज्ञान धन है, आप सविता सूर्य नारायण। जब भी मैं याद करूं, योग विद्या से आप पल भर में आ सकते हैं और अपना वार्तालाप हो सकता है। इसी प्रकार का अनुग्रह और आशीर्वाद मुझे इस जंगल में दे दिया करें। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। इस तरह दोनों में वार्तालाप होता है और गजानन महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते। बोलिए गजानन महाराज की जय। हे बेटा, पल भर के लिए नरसिंह जी ने सोचा था कि मैं गजानन महाराज से मिलना चाहता हूँ। गजानन महाराज ने अंतर ज्ञान से जान लिया कि मेरा एक बंधु मुझे याद कर रहा है। योग विद्या से वो पल भर में आकोट के जंगल में
प्रकट होकर उनसे मिलने गए और सत्संग किया और उन्हें समझाया। वैसे तो जो महान संत होते हैं वो एक दूसरे को प्रणाम नहीं करते, केवल दर्शन मात्र से उनका काम हो जाता है, वार्तालाप हो जाती है। लेकिन यहाँ पर विशेष प्रकार का हुआ। नरसिंह जी ने उनके चरणों को प्रणपात किया था और दोनों का वार्तालाप होने के बाद, गंगा यमुना का संगम होने के बाद, प्रयाग का तीर्थ लेने के बाद, गुरु गजानन अपने समस्त शिष्यों को लेकर सेगांव आने के बाद शिवर गांव में प्रकट हो जाते। अब शिवर गांव में क्यों प्रकट होते उसका भी एक कारण है। एक ब्रजभूषण नाम का महान विद्वान पंडित आदमी, ब्राह्मण, जो सूर्य का आराधक है, सूर्य देवता प्रसन्न हो गए और उस प्रसन्नता के कारण गजानन महाराज के रूप में उन्हें दर्शन दिए। गजानन महाराज वहां प्रकट हो जाते हैं। उस गांव में एक नदी रहती है छोटी सी, उसका नाम चंद्रभागा नदी रहती है। और वो चंद्रभागा जो नदी है वो पंढरपुर की नदी नहीं है। गांव के लोग उस नदी को पहले से चंद्रभागा नाम दे देते। ब्रजभूषण पंच काल में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता, शीतल जल से नहाता और हमेशा सूर्य देवता को अर्घ्य देता और 12 सूर्य नमस्कार करता। नियमित प्रक्रिया थी। गजानन महाराज ने जान लिया और जानबूझकर उसे कृतार्थ करने के लिए दर्शन दिया। नदी के किनारे पर वे भी अपने शिष्यों के साथ मंडलाकार रूप में इस प्रकार बैठे जैसे सुबह की सूर्य की किरणें जो निकलती है उस तरह बैठ गए। और ब्रजभूषण नहाने धोने के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद, नमस्कार करने के बाद जैसे ही देखता है यहाँ तो सविता सूर्य नारायण साक्षात बैठे, उनके पास जाता है, उनके चरणों को प्रणिपात करता है और कहता है कि मैं बहुत दिन से प्रत्याशा में था आपके दर्शन के लिए। हे सूर्य नारायण स्वामी, आपने मुझे दर्शन दिया, कृतार्थ किया। गजानन महाराज उनकी विद्वता से जानते थे और आशीर्वाद देने ही गए थे। और ब्रजभूषण के सर पर हाथ रख के दोनों हाथ से बृहदहस्त देने के बाद उन्हें अपने शरीर से आलिंगन भी किया और बोला कि तुम्हारा नाम बहुत प्रसिद्ध होगा और तुम सूर्य के सच्चे उपासक हो, इसीलिए मेरा प्रकटीकरण यहाँ हुआ है। बोलिए गजानन महाराज की जय। जो इस कथा को सुनेगा उस घर में बुद्धिहीन की वाणी पवित्र हो जाएगी और सरस्वती वहां प्रकट होगी, धन की वर्षा होगी। लक्ष्मी, जहां गजानन महाराज की कथाएं जाती है लक्ष्मी साथ में चलती है, क्योंकि उनकी करुणा ही ऐसी है, उनका वैराग्य ही ऐसा है। हे बेटा बेटी, ध्यानपूर्वक इन कथाओं को सुनो। घर में अपने यहाँ गणपति रहते हैं। सनातन धर्म में गणपति जी की बड़ी महत्ता है, उनका नियमित पूजन करो और ये कथाएं सुनो। इन कथाओं के सुनने से आपके यहाँ कोई भी काम शेष नहीं रहेगा और मन को शांति मिलेगी। जैसा आप चाहोगे, जो इच्छा आपकी है, यह नर्मदा का जो लाल मणि है ये आपका उद्धार करेगा। मेरी बात ध्यान रखना। आपने कथाएं सुनी और इन कथाओं को आशीर्वाद मिला, जिसके कारण ये
आपका अपना चैनल है। मैं अपने सपने जितने भी हैं, जब सपने का सिलसिला चला था मेरा, मैंने सपने सभी उजागर किए जनहितार्थ के लिए। जिस प्रकार बुद्ध कौशिक ऋषि ने, भगवान शिव ने उन्हें सपना दिया था और उन्होंने राम रक्षा स्रोत उन्हें स्वप्न में सुनाया था, उसी के स्मरण में प्रातः काल उठकर उन्होंने राम रक्षा स्रोत लिखा और जिससे जन कल्याण होता है। और राम रक्षा स्रोत विष्णु सहस्त्र के नाम के बराबर है। हे बेटा बेटी, ध्यान पूर्वक गजानन मणि को कभी मत भूलना। जब कभी नर्मदा मैया जाओगे, मांगना नर्मदा मैया से, हमें लाल पत्थर चाहिए। आपको गेरुआ या लाल कलर का पत्थर मिलेगा, उसको स्थापित कर लो घर में। और जब भी कहीं जाओगे तो अपने सदगुरु के चरित्र को, जो भी आपके आत्मज्ञानी सदगुरु, मैं ये नहीं कहता कि इनको बनाओ, आपको सद्बुद्धि मिलेगी, सच्चे सदगुरु मिलेंगे, उनका चरित्र अपने हृदय से लगाकर ये तीर्थ यात्रा करना है और उस पत्थर को लेके चलना है जो विघ्न हरण मंगल करण है। बोलिए गजानन महाराज की जय।